नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत गत तासिका में हमने बैंकिंग अनुवाद का स्वरूप तथा बैंकिंग अनुवाद में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया है। आज हम मीडिया अनुवाद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मीडिया अनुवाद से तात्पर्य एवं स्वरूप तथा मीडिया अनुवाद में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यमों के विस्तार के कारण विश्व के लगभग सभी देशों के बीच की दूरी सिमटती जा रही है। आज प्रत्येक देश बहुत ही सहजता से अन्य किसी देश से संपर्क स्थापित कर सकता है और यह संभव हुआ है केवल मीडिया के कारण। संसार में कहीं भी कभी भी कोई घटना घटी नहीं कि मीडिया अपनी अकल्पनीय गतिशीलता से उसे अधिकतम लोगों तक पहुंचा देता है। मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यमों का प्रमुख लक्ष्य है सभी आयु वर्गों के स्त्री पुरुषों, विभिन्न रुचि रखने वाले, साधारण असाधारण, शिक्षा प्राप्त, अनपढ़ आदि लोगों को विविध प्रकार की नवीनतम जानकारी प्रदान करना। केवल नवीनतम जानकारी ही प्रदान करना नहीं बल्कि उनके जीवन को उन्नत बनाना। इन विविध जनसंचार माध्यमों को जो मीडिया के नाम से प्रसिद्ध है, प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग है दृश्य या लिखित जनसंचार माध्यम। इस वर्ग के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्पलेट, होर्डिंग आदि का समावेश होता है। इन सभी को दृश्य या लिखित जनसंचार माध्यम कहा जाता है। दूसरा वर्ग है श्रव्य जनसंचार माध्यम, जिसमें रेडियो, ट्रांजिस्टर, ऑडियो कैसेट, टेलीफोन, मोबाइल आदि का समावेश होता है। तथा तीसरे वर्ग में जो है दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम, इसके अंतर्गत सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट आदि की गणना की जाती है। इस प्रकार से मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यमों को दृश्य या लिखित, श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य माध्यमों में विभाजित किया जाता है। जनसंचार माध्यमों से संबंधित इन सभी सामग्री का अनुवाद करते समय कुछ समस्याएं निर्माण होती हैं। इन सभी साधनों को जिन साधनों को प्रमुखतः इन 3 वर्गों में रखा जाता है, इन तीनों वर्गों से संबंधित साधनों का, उन साधनों से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को विभिन्न समस्याओं का सामना करना होता है। इन विभिन्न समस्याओं में जिसे मीडिया या जनसंचार माध्यमों के अनुवाद में आने वाली समस्याएं कहा जाता है। पहली महत्वपूर्ण समस्या है शीर्षक अर्थात टाइटल। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्पलेट आदि से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को इस सामग्री में आए शीर्षक के अनुवाद में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। अनुदित किए गए शीर्षक, अनुदित किए गए अर्थात ऐसे टाइटल जिनका अनुवाद किया गया हो। अनुदित किए गए शीर्षक सभी स्तरों के पाठकों को केवल
समझ में ही नहीं आए, बल्कि वे उन्हें रुचिकर तथा ध्यानाकर्षक भी लगने चाहिए। टाइटल या शीर्षक ऐसा हो जो हर वर्ग के पाठकों को रुचिकर एवं अपनी ओर आकर्षित करने वाला लगे। समाचार पत्रों में वित्त, चिकित्सा, खेलकूद, महिला जगत, समीक्षा, बाल जगत आदि से संबंधित विभिन्न सूचनाएं होती हैं। अतः विशेष रूप से इनके शीर्षकों का अनुवाद करते समय अनुवादक को विशेष ध्यान रखना होता है। साथ ही आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अधिकांश श्रोता या दर्शक भी अनपढ़ होते हैं। इसीलिए इन दोनों माध्यमों, चाहे वो आकाशवाणी हो या फिर दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचारों को अनुदित कर जनता तक पहुंचाने के लिए अनुवादक अर्थात वह व्यक्ति जो अनुवाद कर रहा है, अनुवादक को सतर्क रहना पड़ता है। मीडिया अनुवाद में आने वाली दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है समय का अभाव या समय की कमी। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुवादकों के सामने एक अन्य समस्या है अति तीव्र गति से अनुवाद कार्य संपन्न करना। इन अनुवादकों के पास अनुदित सामग्री को अर्थात जिस सामग्री का अनुवाद किया गया है 2 या 4 बार पढ़कर उसे संवारने सजाने का समय नहीं होता। दैनिक समाचार पत्रों में तो कभी कभी अनुदित किए गए अंश को दोबारा पढ़ने का भी समय नहीं मिलता। इसीलिए समयाभाव के कारण भी समस्याएं निर्माण हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है संक्षिप्तियाँ, जिसे शॉर्ट फॉर्म्स भी कहा जाता है। जनसंचार माध्यमों से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय उसमें आने वाली संक्षिप्तियों के कारण भी अनुवादक के सामने समस्याएं निर्माण होती है। विशेष रूप से समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की संक्षिप्तियों का प्रयोग होता है, जैसे विभिन्न देशों, अलग अलग राजनीतिक दलों या फिर विविध संस्थाओं आदि के संक्षिप्त रूपों का प्रचलन आम हो गया है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहने की अपेक्षा यूएसए, भारतीय जनता पार्टी कहने की अपेक्षा बीजेपी या फिर बीएमसी जैसे विभिन्न संक्षिप्त रूप प्रचलन में है। इस प्रकार अंग्रेजी में लिखित इन विभिन्न संक्षिप्तियों के हिंदी अनुवाद के समय अनुवादक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से एक भाषा में प्रचलित संक्षिप्त रूपों को जब अनुवादक किसी दूसरी भाषा में लेकर जाता है तब उसे विशेष कठिनाइयों का सामना करना होता है। अगली महत्वपूर्ण समस्या है गतिशीलता। मीडिया अनुवाद में विशेष रूप से टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले समाचारों से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को अत्यंत तीव्र गति से अनुवाद करना पड़ता है, क्योंकि समाचार प्रसारित करने वाले चैनलों के बीच समाचार प्रसारण को लेकर होड़ सी लगी है। प्रत्येक चैनल सबसे पहले अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा संबंधित घटनाओं का प्रसारण करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे में अनुवादक को अत्यंत तीव्र गति के साथ अनुवाद कार्य संपन्न करना होता है, जिसमें गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। अगली और अंतिम महत्वपूर्ण समस्या है मीडिया अनुवाद की
पारिभाषिक शब्दावली। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है जिसका प्रयोग संबंधित क्षेत्रों में ही किया जाता है। विधि, बैंकिंग, राजनीति, प्रशासन, चिकित्सा जगत, खेल जगत, ज्योतिष संबंधी जानकारी, सिनेमा जगत की विभिन्न गतिविधियाँ, प्रतियोगिता सूचनाएं, बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष पठनीय सामग्री आदि सभी से संबंधित जानकारी को जनसंचार माध्यमों के अर्थात मीडिया के ही द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है। इन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को समस्याओं का सामना करना होता है। उदाहरण के तौर पर संसद के संदर्भ में इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ निर्दलीय है, अर्थात बिना किसी दल का, तो अन्य संदर्भ में इसका अर्थ है स्वतंत्र। ऐसे विशिष्ट शब्दों के अनुवाद के अर्थ को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग करना भी अनुवादक के लिए किसी समस्या से कम नहीं है। इस प्रकार से मीडिया या जनसंचार माध्यमों के अनुवाद में अनुवादक को शीर्षक, समय का अभाव, संक्षिप्तता, गतिशीलता तथा पारिभाषिक शब्दावली जैसी विभिन्न समस्याओं से जूझना होता है। कल की तासिका में हम अपने अगले महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर बढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अशुद्धि शोधन। धन्यवाद।